हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस वाला, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और बेटा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं एबायोटिक। क्या है पॉलिनेशन? मतलब जब पॉलिनेशन निर्जीवों के द्वारा होता है, एयर या तो वाटर। तो बेटा पॉलिनेशन बाय एयर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने ना पढ़ा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है नीट 2024 बायोलॉजी, और आप उसमें जो है पूरा सीरियल से वीडियो देख लेंगे। तो चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। तो देखते हैं कि पॉलिनेशन वाटर के द्वारा किस किस में होता है। तो हम लोग बेटा जैसे बात किए थे कि ज्यादातर पॉलिनेशन सजीवों के द्वारा होता है, मतलब बायोटिक होता है। बहुत कम ही पौधों के ऐसे समूह हैं जो एबायोटिक पॉलिनेशन या एबायोटिक पॉलिनेटर को प्रिफर करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा एयर को। तो जो पॉलिनेशन बाय वाटर हमारे पास है, ये बहुत ही क्या है, कम होता है, अप टू 30 जेंडा तक होता है। तो चलिए बेटा इसी पे बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो। जो किए हैं उनको सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब जैसे आप करते हैं तो एक बेल आइकन आती है, घंटी आती है, और ऊपर वाला 3 ऑप्शन में से ऊपर वाला जो ऑल वाला ऑप्शन रहता है उसे आप जरूर क्लिक करिए। उससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके पास सूचना पहुंच जाती है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। बच्चों, हम 100% एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। पहले एनसीईआरटी को ही जो है प्रेफर करते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत चटनी अचार मर्चा बचा रहता है वो एमसीक्यूज के दौरान क्या है, हो जाता है। अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो प्लीज एनसीईआरटी को जो है पूरी तरीके से रट जाइए, चाट जाइए, जिसे कहा जाता है। तो बेटा आइए देखते हैं। इसका मतलब महाराज क्या हुआ, जल के द्वारा परागण। क्या होगा? जल के द्वारा परागण। तो अब हम देखते हैं इसकी को कि बहुत कम ही हमारे पास ऐसे बेटे प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, अप टू 13 जेंडर। तो लिखेंगे बेटा, देखिए पॉलिनेशन बाय वाटर। क्या है? बाय वाटर। क्वाइट रेयर। क्वाइट रेयर मतलब दुर्लभ होता है। क्या होता है बेटा? क्वाइट रेयर। अब थोड़ा सा हम जब ये देख लिए कि किसमें होता है भैया, प्लांट में, क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में बेटा क्या होता है, जल परागण बहुत ही दुर्लभ होता है। तो क्या सर जी हो ही नहीं करता? नहीं, होता है सर जी। कितना? अप टू 30 जेनरा तक ना। अब यहीं पे लिखेंगे अप टू 30 जेनरा। जेंडा मतलब जीनस, स्पीसीज की बात नहीं हो रही है। 30 क्या है, जेंडा की बात हो रही है। याद रखिएगा कि यहाँ पे स्पीसीज दे दें और आप मार के चले जाइए, नहीं बेटा 30 जेंडा, 30 जीनस तक होता है। और उसमें बहुत सारी जो है स्पीसीज आती हैं, बहुत सारी हमारे पास क्या जातियां आती हैं। तो वंश है, मतलब 30 वंशों तक होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि आप जानते हैं कि जैसे हम लोअर प्लांट्स में बात किए थे, तो लोअर प्लांट्स हमारे पास जैसे एल्गी है बेटा, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है। इन सब में गैमेट का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता था? जल के द्वारा होता था। तो गैमेट गया ना, तो भैया इसीलिए क्या है, हम देखते हैं कि एल्गी हो, ब्रायोफाइटा हो, टेडोफाइटा हो। अब कुछ यहाँ पे प्लांट्स हैं बेटा जो हमारे पास एंजियोस्पर्म वाले हैं, जैसे हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। एक सी ग्रास है जिसका नाम है जोस्टेरा। तो इन सब में पॉलिनेशन बेटा वाटर के द्वारा होता है। तो आइए अब इन्हीं को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने जेनरा में बेटा पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है? अप टू 30 जेनरा, 30 जीनस तक होता है। अब हम थोड़ा सा लिखेंगे कि जैसे अगर हम बात किए कि इसी की एग्जाम्पल अगर देखें उसमें से कौन है, तो एग्जाम्पल में बेटा हम लिखते हैं, क्या है बेटा, हाइड्रिला। ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है वही वो पूछेंगे। दुनिया क्या, आप चाहे जितना याद रखिए,
जो डेटा एनसीईआरटी में दिया गया है वही आपसे पूछा जाएगा, आप चाहे जितना याद रखिए। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी को अच्छे से समझिए और उसको समझने के लिए हमारी वीडियो जरूर देखिए। 100% एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं, अच्छे रैंक से सेलेक्ट होंगे। आइए देखते हैं बेटा, क्योंकि यही सिलेबस ही है हाइड्ला एंड क्या है वेलिसनेरिया। इसमें हम लोगों में देखे कि हाइड्ला में और बेटा क्या है वेलिसनेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, वाटर के द्वारा। एक यहाँ पे और है सी ग्रास, क्या नाम है उसका, सी ग्रास, नाम है उसका बेटा जोस्टेरा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्या है जोस्टेरा, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुए, लेकिन सिर्फ यही नहीं, सिर्फ हाइड्ला ही नहीं, सिर्फ बेटा वेलिसनेरिया ही नहीं, और सिर्फ क्या है सी ग्रासेस ही नहीं। तो अगर देखें कि तब बेटा जब बात हुई कि केवल 30 जेंडर तक पॉलिनेशन होता है वाटर के द्वारा, उसमें से ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकोटाइलेडॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोनोकॉट। एग्जाम्पल हाइड्ला, वेलिसनेरिया, सी ग्रास, याद रखिएगा जोस्टेरा। बाकी और लिखते हैं क्या है, मोस्टली क्या है, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं हमारे पास मोनोकॉट, ये मोनोकॉट ही है हमारे पास है, मोस्टली क्या बेटा मोनोकॉट होते हैं। और अगर हम देखें बेटा इसी में कि जो लोअर प्लांट हैं, जो लोअर प्लांट्स लाइक क्या बेटा थे, एल्गी, याद रखिएगा एल्गी में युग्मक का स्थानांतरण ना या गैमीट ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है महाराज, वाटर के द्वारा, जल के द्वारा होता है ना एल्गी में। और किसमें महाराज, ब्रायोफाइटा में, किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स के बाद बेटा किसमें, टेरिडोफाइट्स। आपको याद होगा टेरिडोफाइट्स आपने 11th में पढ़ा है, आपने 11th में जब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ा था महाराज, तो आपको ये याद होगा कि ब्रायो एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट किसके द्वारा होता है, बाय वाटर। तो लिखेंगे इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट क्या होता है बेटा, बाय वाटर। किसके द्वारा, वाटर के द्वारा होता है। और यहीं पे बात और आ गई कि इसी वजह से ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है, ड्यू टू द क्या होता है, ये क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, और फर्टिलाइजेशन नीड्स क्या होता है, वाटर होता है। तो बेटा ये भी याद रखिएगा, आपसे यहीं पे क्वेश्चन वो बना है, पूछे हैं कि ब्रायोफाइटा का, इसका और टेरिडोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन कम क्यों है, क्योंकि युग्मक परिवहन के लिए या निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है ना, और जल हर जगह नहीं पहुंच सकता है, तो आप जानते हैं। तो लिखेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइटा, पूरा याद रहना चाहिए बेटा, पूरे लाइन हम आपको एनसीईआरटी की याद करवा देंगे। क्वेश्चन क्या बना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा मतलब टेरिडोफाइट्स ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड, आर लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, लिमिटेड बिकॉज क्या होता है, नीड्स ऑफ वाटर चाहिए, नीड्स ऑफ वाटर या रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। बेटा एक एक अक्षर बता रहे हैं, ध्यान से समझो, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, और क्या है बेटा फर्टिलाइजेशन। आप चाहिए कहिए जब युग्मक स्थानांतरण होगा तब, उसके लिए भी चाहिए, या निषेचन के लिए कहिए कि जल की आवश्यकता होती है। मतलब तो हम चाहेंगे कि आप ध्यान से देखिए और एक बार जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बेटा अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी में सब कुछ है, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़िए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन निकालना सीखिए। क्वेश्चन निकालना सीख गया तो सिलेक्शन आपका पक्का हो गया। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन बाय वाटर ना, तो क्या होता है बेटा पॉलिनेशन बाय वाटर, क्वाइट क्या होता है, रेयर होता है इन फ्लावरिंग प्लांट,
लेकिन होता है कहाँ पे, अप टू 30 जेंडा, अप टू 30 जेंडा तक होता है। इसमें मोस्टली क्या होते हैं बेटा, हमारे पास देखो मोनोकाट होते हैं। मैंने एग्जांपल पहले लिख दिया था क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाइड्रिला में किसके द्वारा होगा पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा। वेलिसनेरिया में बेटा किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा। सी ग्रास में किसके द्वारा होगा बेटा, वाटर के द्वारा ना, जोस्टेरा। सी ग्रास का नाम क्या बेटा, जोस्टेरा। और देखते हैं कि जैसे हमारे पास लोअर प्लांट्स थे, जब हमने शुरुआत की थी पढ़ने की क्लास 11th में ना प्लांट किंगडम, तो आपने देखा था सबसे पहले पढ़े थे बेटा एल्गी। एल्गी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट या फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, जल के द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो, इसमें भी युग्मक स्थानांतरण बेटा गैमेट ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। और हम बात करते हैं बेटा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट बाय वाटर, ये लिखा है। इसको निषेचन के लिए या युग्मक परिवहन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मतलब ये कम स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि जहां जल होगा वहीं ये पाए जाएंगे, क्योंकि निषेचन के लिए जल बहुत ही जरूरी है, तभी युग्मक जा पाएगा आप वहां तक, नहीं तो युग्मक क्या होगा, नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच ही नहीं पाएगा बेटा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो हम जानते हैं कि लोअर प्लांट जैसे एल्गी और फंजाई हैं, फंजाई प्लांट नहीं है आप जानते हैं, लेकिन अर्ली क्लासिफिकेशन में माना जाता था, तो उसमें दोनों गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और उनको गति करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बेटा, टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड होता है, बिकॉज नीड्स या रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होता है, बिकॉज नीड्स ऑफ वाटर होता है फॉर क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स एंड क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो बेटा निषेचन के लिए या युग्मक परिवहन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब बेटा देखेंगे हम कि जो हाइड्रिला है और वेलिसनेरिया है और सी ग्रास है, इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, अपना सपोर्ट हमें दीजिए, हम ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें बेटा ना। और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए आप पढ़ाई करिए और जहाँ न समझ में हमारी वीडियोस देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखा करिए ना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए बच्चा फिर पढ़ते हैं कि जो एग्जाम्पल था हाइड्रिला और वेलिसनेरिया और सी ग्रास बोले तो जोस्टेरा, इसमें बेटा कैसे होता है पॉलिनेशन। तो हम आपको एक चीज इसको मिटाते मिटाते बताते हैं कि जैसे हमने देखा है एल्गी और हमारे पास में किसके द्वारा, वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट होता है। फंजाई में देखें बेटा हम लोग देखें उसमें भी वाटर के द्वारा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, उसमें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किसके द्वारा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट बाय बेटा पॉलन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, पॉलन के द्वारा। और उसमें पॉलन किसके द्वारा जाता है, विंड के द्वारा। किसमें, तो पॉलिनेशन बाय विंड, और वही पॉलन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट को लेके जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेटा पॉलिनेशन इन क्या है, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। तो अगर हम बात करें कि देखिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए जिसमें हमारे पास है बेटा हाइड्रिला, क्या होता है, हाइड्रिला, याद रखिएगा। और ये है बेटा वेलिसनेरिया। तो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया क्या था बेटा, फ्रेश वाटर। ये कहाँ रहते हैं बेटा, फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब जो खारा जल ना हो, चाहे वो तालाब का हो, नदी का हो, गढ़ही का हो, गड्ढा का हो, लेकिन वो खारा ना हो, मैराइन ना हो। अब बेटा जोस्टेरा हमारे पास जो है वो है सी ग्रास। क्या है, जोस्टेरा। क्या हो बेटा, सी ग्रास। क्या होते महाराज, सी ग्रास, याद रखिएगा। तो जब इसमें हाइड्रिला और वेलिसनेरिया में, हाइड्रिला या वेलिसनेरिया में बेटा जब पॉलिनेशन होता है तो ये क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा बना के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे छोटा सा, कि मान लो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास बेटा स्टाल्क है, समझ लो ऐसे।
थोड़ा सा ये तिरछा हो गया। चलो, तो ये बेटा हाइड्रिला हो, ये स्पेशली हम किसको बना रहे हैं, वेलिस नेरिया को बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वेलिस नेरिया, और इसके ऊपर से भी इसमें क्या है, इस तरीके से ये इसका हमारे पास स्टाल्क है बेटा, आते हैं। और जब ये स्टाल्क बन के तैयार हो गया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो फ्लावर होता है, फ्लावर ऐसे क्या है, ऐसे निकला है मान लो ना, थोड़ा सा और ऐसे करके, और ये पूरा का पूरा फ्लावर वाटर के सरफेस पे, इस पे है, जल की सतह पर। ऐसे बेटा, ठीक। तो इस पे क्या होता है, जल की सतह पर पूरा ये पहुंच जाता है, और मेल गैमेट इधर से क्या है, ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हुए आ जाता है, मेल गैमेट कहिए या मेल फ्लावर कहिए, और ये क्या हो जाता है, इसमें मिल जाता है, पॉलिनेशन महाराज हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम दिखाएं तो ये आपको बहुत ऊपर लग रहा होगा, तो लेकिन याद रखिएगा कि हाइड्रिला और वेलिस नेरिया पे पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, वाटर सरफेस पर। कहाँ पर, वाटर सरफेस में। तो कहेंगे हाइड्रिला एंड वेलिस नेरिया जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, पॉलिनेशन अकर्स इन, कहाँ पे होता है बेटा, यहाँ लिख रहे हैं देखो, पॉलिनेशन अकर्स इन, अकर्स इन, देखो वाटर सरफेस पे, कहाँ महाराज, वाटर सरफेस पे। क्यों, जो फीमेल फ्लावर है, अगर बात कहें, यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा हम लिख रहे हैं, फीमेल फ्लावर क्या होता है, ग्रो कर जाती है और रीच अप टू द वाटर सरफेस बाय स्टॉल्क। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा फीमेल फ्लावर, क्या बेटा, फीमेल फ्लावर। तो पहले यहीं पे पढ़ लेते हैं, इसको हटा देते हैं और देखते हैं। लिखेंगे हाइड्रिला, इन हाइड्रिला, इन हाइड्रिला एंड वेलिस नेरिया, वेलिस नेरिया, पॉलिनेशन अकर्स इन, बेटा पॉलिनेशन अकर्स इन, कहाँ पे होता है पॉलिनेशन, अकर्स इन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर होता है। कहाँ पे बेटा, पानी की सतह पर, याद रखना। ये देखो अकर्स इन सरफेस ऑफ वाटर, क्यों, इसमें कैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बेटा, दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे कि जो हमारे पास होता है, या कह रहे हैं वेलिस नेरिया, क्या है, वेलिस नेरिया ना, ग्रो एंड रीच अप टू वाटर सरफेस, वाटर सरफेस बाई स्टाल्क, बाई स्टाल्क, अपने डंठल के द्वारा, जो उसका तना होता है बेटा, उसमें वो क्या करती है, उसके द्वारा, जैसे हमने कमल का फूल देखा है, कमल का फूल नीचे से कहाँ आ जाता है, ऊपर ना, और फिर ऊपर खिलता है, पानी की सरफेस पे भी नहीं रहता वो, तो जो उसको हम निकालते हैं उसका स्टाल्क, वैसे क्या होता है वेलिस नेरिया में भी बेटा क्या होता है, हाइड्रिला में भी ये क्या कर जाता है, पूरा देखो ग्रो कर गया, ये इसका स्टाल्क है, ये इसका क्या बेटा, स्टाल्क। और ये महाराज क्या है, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और ये क्या हो गया महाराज, मेल फ्लावर। तो बेटा ये देखो ऊपर ग्रो कर गया ना, और बाई क्या है, स्टाल्क पहुंच जाता है, और मेल गैमेट एंड क्या है, मेल गैमीट ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर ना करेंट, जलधारा के द्वारा, पैसिवली क्या होता है, बाई वाटर करंट, यहाँ पे पैसिवली जरूर लिखिएगा, पैसिवली का मतलब महाराज जिधर जलधारा है, जिधर जल जा रहा है उधर ही क्या है, मेल गैमेट बहता रहता है, और ट्रांसपोर्ट होते होते फीमेल गैमेट तक फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, और यही तो है पॉलिनेशन। चलिए बेटा, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टाल्क ना, अब यहीं पे लिखेंगे एंड मेल गैमेट
ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर करंट पैसिवली एंड रीच अप टू द क्या है एंड रीच अप टू या रीच टू कहाँ पे स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंच गया भैया। जब स्टिग्मा तक पहुंच गया तो पॉलिनेशन हो गया। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हार्डला और वेलिस्नेरिया में क्या है पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। पॉलिनेशन बेटा वाटर के द्वारा होता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर पूछेंगे बेटा हार्डला और वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर हैं बेटा कि मैराइन वाटर में रहते हैं, तो फ्रेश वाटर प्लांट है। कैसा है बेटा, देखो ये लिखा है फ्रेश वाटर प्लांट, याद रखिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वाटर में कहाँ पर पॉलिनेशन होता है, तो बेटा वाटर में पॉलिनेशन हार्डला और वेलिस्नेरिया में, इन हार्डला एंड वेलिस्नेरिया ना पॉलिनेशन अकर्स इन सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर होता है। बहुत सही बच्चा, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वेलिस्नेरिया क्या करती है, कैसे सतह पे होता है कि वो ग्रो करती है एंड रीच अप टू द वाटर सरफेस, पानी की सतह तक पहुंच जाती है किसके द्वारा, स्टाल्क के द्वारा। क्या है, स्टाल्क के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं पुष्पवृंत भी कहा जाता है। और उसके बाद जब वहां पे पहुंच गई तो मेल गैमेट तैरते 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 उसके पास तक आ जाता है। और मेल गैमेट कैसा तैरता है, जिस तरफ बेटा क्या है जल की धारा है उसी तरफ, विपरीत नहीं, याद रखिए, सब याद रहेगा। प्लीज बच्चों हमको अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा सकें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बेटा जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। एक एक लाइन बेटा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तो याद रखना कैसे, पैसिवली करता है एंड रीच अप टू क्या है स्टिग्मा, और स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता। अब हम इसको देख लिए। अब हम देखेंगे सी ग्रास जोस्टेरा में। जोस्टेरा में पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, अंडर वाटर। क्या है, अंडर वाटर होता है। तो बच्चों इसको हटाते हैं प्लीज, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे, 1 2 3। तो अब हम इसको गायब कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना पढ़ा रहे हैं बेटा वो सब आप अपनी एनसीईआरटी में ढूंढिए, पहले हमारी वीडियोस देखिए फिर एनसीईआरटी में पढ़िए, और आपको जहां मिले उसको अंडरलाइन करके याद करिए, तब आपको लगेगा हाँ 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 ये मिला है, ये क्या है, यही तो पढ़ाया गया। तो बेटा देखते हैं इन सी ग्रास जो हमारे पास जोस्टेरा आपके एनसीईआरटी में है उसी को हमको पढ़ना है बेटा, तो अच्छे से फुल फॉल याद रखिएगा। देखेंगे बेटा इन जोस्टेरा, ये जोस्टेरा क्या है, सी ग्रास है। इन जोस्टेरा, जोस्टेरा क्या होगा, पॉलिनेशन बेटा, पॉलिनेशन अकर्स इन, अकर्स इन कहाँ पे बेटा, अंडर वाटर, इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर या अंदर वाटर, वाटर के अंदर होता है। और यहाँ पर पॉलन मान लो जैसे दिखाएं, मान लो एक समुद्र है, ये मैराइन है, यहाँ पे छोटी मोटी क्या है घासें उगी हैं जिसे हम कहते हैं जोस्टेरा। क्या है, जोस्टेरा, ऐसे घास उगी है बेटा तमाम चीज। और यहीं पे तैरते 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 क्या हो जाए, यहाँ से क्या आ जाए बेटा, मेल फ्लावर या तो कहें पॉलन, क्या आ जाए, पॉलन। और पॉलन जब आए तो बेटा इसको तैरने के लिए ये देखो ऐसा ऐसा आएगा तैरते हुए ना, तो इसमें पॉलन लंबा हो सकता है और रिबन शेप हो सकता है, और जा करके इसको क्या करे बेटा, पॉलिनेट करे। ठीक है, तो अगर हम कहें तो ये क्या है, पॉलन है, क्या है, पॉलन या मेल फ्लावर, पॉलन ना। और ये बेटा क्या है, जोस्टेरा फीमेल है, क्या है, फीमेल जोस्टेरा। स्टिग्मा पे यहाँ पहुंचने वाला है। तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन अकर क्या, इनसाइड वाटर या कहेंगे क्या है, अंडर वाटर, क्या कहेंगे बेटा, अंडर वाटर, जल के अंदर होता है। तब जब इसमें जल के अंदर होता है तो इसमें जो पॉलन होता है बेटा, पॉलन कैसा होगा बेटा, लॉन्ग होगा, किसमें, लॉन्ग होगा, सॉरी
लॉन्ग, पॉलन क्या होगा बेटा, लॉन्ग होगा, एंड कैसा होगा, रिबन शेप होगा। रिबन मतलब आप जानते हैं फीता की तरह, किसकी तरह होगा बेटा, पॉलन हमारे पास लंबा होगा और क्या होगा, फीता की तरह होगा, ताकि ये नीचे ऐसे 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 तैरता जाए और बेटा पॉलिनेशन हो जाए। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जोस्टेरा क्या है, मैराइन है, हाइड्रा वेलिसनेरिया क्या है, फ्रेश वाटर है ना। हमारे पास फिर पूछा जाएगा बेटा जोस्टेरा में पॉलिनेशन कहाँ होता है, ऑन द सरफेस पे कि अंडर द क्या है, वाटर, अंडर वाटर होता है। जब अंडर वाटर होता है तो इसमें पॉलन कैसा होता है, पॉलन इसमें लॉन्ग होगा और रिबन शेप होगा, ये जरूर याद रखें। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि ये बताइए सर जी, क्या जितने भी वाटर में पौधे होते हैं सब में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा ही होता है? ना ना ना, ऐसा नहीं है बेटा कि सभी, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स क्या होता है, पॉलिनेटेड बाय वाटर। सभी एक्वाटिक प्लांट क्या है, वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होते, मतलब वाटर के द्वारा परागित नहीं होते हैं। तो आइए अब हम इसको देखेंगे। तो बेटा आइए पढ़ते हैं, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऑल एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय, पॉलिनेटेड बाय वाटर। सभी एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं भैया, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय वाटर। सभी जलीय क्या होता है, पौधे जल परागण नहीं प्रदर्शित करते हैं या उनमें जल परागण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखें तो बेटा हम लिखेंगे, नाम में है वाटर लेकिन वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल की बात लिखें तो क्या होगा हमारे पास बेटा, वाटर हाइजिंथ, क्या महाराज, वाटर हाइजिंथ, तो हायाजिंथ लिखिएगा, CI है ये मेरा, वाटर हाइजिंथ। वाटर हाइजिंथ की बात अगर करें तो जलकुंभी जिसे कहते हैं, पंचमुखवा जिसे कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जलकुंभी। अब मेरा जलकुंभी सही है कि नहीं आप देख लीजिएगा, म यहाँ पे होगा जलकुंभी। और दूसरा क्या होगा बेटा, वाटर लिली, क्या होगा, वाटर लिली। वाटर लिली मतलब ना जल कुमुदनी, जिसे हम कुमुदनी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुमुदनी। तो बेटा इसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता है, देख लो वाटर में ही है, नाम में भी वाटर है लेकिन परागण क्या है, वाटर के द्वारा नहीं होगा। धोखा हो गया बेटा, ये ना सोचना कि अगर इसमें वाटर है, देखो हाइड्रा वेलिसनेरिया में वाटर नहीं था लेकिन उसमें परागण वाटर के द्वारा होता था। इसके नाम में वाटर है लेकिन इसमें परागण वाटर के द्वारा नहीं होता है, लेकिन रहते दोनों वाटर में। तो किसके द्वारा होता है बेटा पॉलिनेशन, इन हाइड्रा एंड क्या है, सॉरी, इन वाटर हाइजिंथ एंड क्या है, वाटर लिली, पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, और क्या होता है बेटा, विंड के द्वारा होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। लिखेंगे बेटा, इन, इसी में है, इन वाटर हाइजिंथ, इन वाटर हाइजिंथ एंड क्या है बेटा, वाटर लिली। जब बेटा जल के द्वारा नहीं होता किसके द्वारा होता है ना, इन वाटर हाइजिंथ एंड वाटर लिली, पॉलिनेशन अकर्स बाय, पॉलिनेशन या लिखो अकर्स बाय या पॉलिनेशन डन बाय, अकर्स लिख दे रहे हैं, पॉलिनेशन अकर्स बाय किसके द्वारा होता है बेटा, या तो होगा इंसेक्ट, ज्यादातर इंसेक्ट में होगा, और या तो और क्या है बेटा, एयर के द्वारा हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए कि इसका फ्लावर यहाँ पे हो जाता है, वाटर हर सरफेस से ऊपर आ जाता है, तो वहां पे वाटर पहुंचे ही नहीं पाता। ठीक, तो बेटा इंसेक्ट बैठता है, इंसेक्ट से हो जाएगा, नहीं तो किससे, एयर से हो जाएगा।
तो लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज क्या है बेटा हमारे पास फ्लावर क्यों ऐसा होता है, फ्लावर ग्रो क्या है करता है कहाँ पर, एबव द सरफेस ऑफ वाटर, ग्रो एबव द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि इसका फ्लावर ही जो है भरे फ्लावर ये है जल में, लेकिन इसका जो होता है फ्लावर वो क्या है वाटर के सरफेस से ऊपर रहता है महाराज, तो वहां पे पहुंच नहीं पाता है। तो बच्चों आइए हम लोग इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन बाय वाटर, तो यहाँ पे अभी देखें कि जो नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स क्या है पॉलिनेटेड बाय वाटर, सभी जलीय पौधे जल के द्वारा परागित नहीं होते या जल परागण नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल बेटा क्या है इसमें, वाटर हाइजिन्थ और वाटर लिली। तो इसमें किसके द्वारा होता है पॉलिनेशन, अभी बोले हैं या तो इंसेक्ट के द्वारा, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और यह किसके द्वारा हो जाएगा, एयर के द्वारा होगा। तो लिखेंगे इन वाटर, देखो लिखे हैं हाइजिन्थ जलकुंभी में, एंड क्या है वाटर लिली, पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, और क्या है एयर के द्वारा होता है। क्यों ऐसा होता है, काहे फ्लावर है जल में लेकिन जल के द्वारा नहीं होता, क्यों, क्योंकि बिटवीन बिकॉज लिखना चाहिए था बेटा, बिकॉज फ्लावर ग्रो क्या है एबव द सरफेस ऑफ वाटर, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा इसमें हम लोगों के पास फ्लावर ही क्या है पानी से ऊपर चला गया, तो इसका दोष क्या है। अब लास्ट में थोड़ा सा एक चीज हमारे पास है, क्या कहेंगे, बहुत सारे बेटा जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उसमें पॉलिनेशन क्या होगा, वाटर के द्वारा होगा। तो बेटा चला कि पॉलन क्या हो बेटा, सड़ जाए गल जाए, तो इसके लिए भगवान क्या करते थे, एक क्या है ओव्यूल के चक्कर में, एक फीमेल के चक्कर में बहुत सारे मेल या हम कहें क्या है पॉलन को निकालते थे, चाहे वो एयर पॉलिनेटेड हो चाहे वाटर पॉलिनेटेड हो। लेकिन इन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में ना जो मेल गैमिट है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है वेटिंग से, सड़ने गलने से, बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी हमारे पास है। लिखेंगे इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, ऐसी जातियां जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, स्पीसीज कॉमा किए बेटा क्या है, पॉलन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, सड़ने गलने से, फ्रॉम वेटिंग, बाय म्यूसिलेजिनस, क्या बेटा म्यूसिलेजिनस कवरिंग, किसकी बेटा कवरिंग से, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से बेटा ये क्या होता है, बचा रहता है, LAGI म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो याद रखिएगा यहां पे लिख दे रहे हैं कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग। बेटा पॉलन किससे प्रोटेक्टेड होता है, पॉलन प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्या है, वेटिंग, सड़ने गलने से, क्या हो सड़ ना जाए, तो बेटा क्या है बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ये म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये पक्का पूछा जाएगा, दिया गया है कि बताइए वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलन किससे प्रोटेक्टेड रहता है बेटा, बताइए वेटिंग से, किसके द्वारा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से, या कौन उसको कवर करता है, किससे प्रोटेक्ट होता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से, म्यूसिलेज की कवर पाई जाती है। तो बच्चों हमने आज पूरा का पूरा देख लिया वाटर पॉलिनेशन ना, तो विंड पॉलिनेशन भी देख लिए थे, वाटर पॉलिनेशन भी देख लिए, इसका मतलब हम क्या है एबायोटिक क्या है पॉलिनेशन है देख चुके हैं।
तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? अगले में हम लोग देखेंगे बायोटिक पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन बाई क्या होता है एनिमल्स के द्वारा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।